हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। मैंने एक सीरीज़ चलाई है करंट अफेयर्स को लेकर के, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी। ठीक है, अगर कुछ आए ना आए, लेकिन इन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो जो अपलोड की है वो है टेनिस टूर्नामेंट्स के रिगार्डिंग, और अभी जो कर रही हूँ वो है नोबेल प्राइज़ विनर्स को लेकर के। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। कभी भी आपका एग्ज़ाम हो, 2020 में हो या 21 में, दोनों ईयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज़ की अगर मैं बात करूँ तो बेटा, ये जो नोबेल प्राइज़ थे ना, अल्फ्रेड नोबेल थे। ठीक है, एक पर्सन जो कि स्वीडन से बिलोंग करते थे, और ये स्वीडिश केमिस्ट इंजीनियर थे। इन्होंने इन्वेंशन किया था डायनामाइट का। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1896 में, 1896 में। और जो नोबेल प्राइज़ सबसे पहले देने शुरू हुए थे वो हुए थे 1901 में। बहुत बार पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज़ फर्स्ट अवॉर्डेड इन, या फिर शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के लिए। ये उनकी याद में ये जो प्राइज़ है ये देने स्टार्ट किए थे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अभी जो प्राइज़ मिलते हैं ना, वो 6 क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, 6 फील्ड्स में मिलते हैं। लेकिन जब ये अवार्ड शुरू हुए थे ना, तो 1901 में अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 5 फील्ड्स में मिलते थे। किस किस में मिलते थे? पीस में मिलते थे, जो शांति के लिए मिलता था, रासायनिक के लिए, भौतिकी के लिए मिलता था, लिटरेचर के लिए मिलता था, और साथ में मेडिसिन के लिए मिलता था। इट मीन्स कि इकोनॉमिक्स के लिए, या जो आपका अर्थशास्त्र है, उसके लिए नोबेल प्राइज़ पहले नहीं मिलता था। 1968 में, 1968 में इकोनॉमिक्स में भी, इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी, अर्थशास्त्र की फील्ड में भी नोबेल प्राइज़ देने स्टार्ट हुए थे। तो ये है नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा। अब जानते हैं 2020 में नोबेल प्राइज़ के विनर्स कौन कौन रहे। ठीक है, सबसे पहले बात आ जाती है क्षेत्र की। तो क्षेत्र की अगर बात करें तो शांति की बात करें, नोबेल प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ के जो अवॉर्डी है, या फिर किसको मिले हैं ये, तो ये मिला है बेटा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मिला है नोबेल पीस प्राइज़ 2020। और किस वजह से मिला है, ये आप विषय देख सकते हो, दुनिया भर में भूखमरी से लड़ाई करने की कोशिशों के लिए। ठीक है, हंगर जो है उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया है कि लोग भूखे ना मरे, उस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति के लिए हालात बेहतर करने, और जंग और विवाद की स्थिति में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से रोकने में अहम भूमिका निभाने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे जब भी युद्ध के हालात पैदा होते हैं ना, तो सबसे पहले ये होते हैं कि वहाँ पर अपना मतलब कि उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दो, या फिर वहाँ पर अपना सामान ना भेजे, वहाँ पर सब्जियाँ ना भेजे, इस टाइप से कि वहाँ पर ना भूखमरी हो जाएगी, और फिर हमारी डिमांड्स जो है वो फुलफिल हो जाएगी। तो ये वाले जो हालात पैदा होते हैं ना, ठीक है, कि जहाँ पे युद्धग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर कोई भूखमरी से ना मरे, तो इस चीज़ के पीछे जो काम किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मिला है नोबेल पीस प्राइज़ 2020। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसके बारे में। ठीक, तो नोबेल पीस प्राइज़ ये जो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। नेक्स्ट आ जाता है साहित्य की फील्ड में, या फिर जो नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज़ 2020 मिला है किसको? लुइस ग्लिक को। ठीक है, लुइस ग्लिक कहाँ की है? यह है बेटा अमेरिका की। बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है दोनों चीज़ें। और किस चीज़ के मिला है? शानदार काव्य संग्रह एवोर्नो के लिए। ठीक है, शानदार काव्य संग्रह एवरनो के लिए। और इनके लिए एक थोड़ा सा आप देख सकते हो ये पिक्चर इनकी, लुइस क्लर्क की। और 77 ईयर्स ओल्ड ये कवियत्री है। ठीक, पॉइंट है। बात यहाँ पर रहे, एक इम्पोर्टेंट ये है कि 1993 के बाद, 1993 में ना एक फीमेल ने जीता था, टोनी मॉरिसन ने। उसके बाद पहली अमेरिकी महिला कौन है? ये लुइस क्लर्क, जिन्होंने ये अवार्ड लिटरेचर के फील्ड में जीता है। तो ये लगा लीजिए 1993 के बाद 2020 में कोई फीमेल हुई है अमेरिकन, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर की फील्ड में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो पुरस्कार समिति ने कहा कि उनकी विशिष्ट आवाज़ सादगी के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है, और उनके 12 कविता संग्रह और काव्य पर लेखों के कुछ संस्करण प्रकाशित हुए हैं। तो बेसिकली जो कविता संग्रह इन्होंने किया है उसके लिए मिला है इनको क्या? साहित्य की फील्ड में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट आ जाता है भौतिकी विज्ञान।
फिज़िक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ विनर्स कौन कौन है, तो यहाँ पर ये जो अवार्ड मिला है, ये मिला है 3 लोगों को। कौन कौन? पहले है रोजर पेनरोज, जो कि कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। नेक्स्ट है एंड्रिया गेज, जिनका नाम है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? अमेरिका से। थर्ड वन इज़ रेनहार्ड जेंजल, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जर्मनी से। विषय आप देख सकते हो, रोजर पेनरोज को उनकी खोज ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है कि मैथमेटिकल मेथड तैयार करने के लिए, और एंड्रिया गेज और रेनहार्ड जेंजल को संयुक्त रूप से आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। तो ये ना कई बार पूछ लिया जाता है कि बेटा ये जो भौतिकी की फील्ड में किस वजह से मिला, क्या मुद्दा था, क्या इन्होंने ऐसा किया, क्या इन्वेंशन की, तो ये डिस्कवरी भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रोजर पेनरोज जो थे, उनको ब्लैक होल के लिए से रिलेटेड इनको क्या मिला है? भौतिकी की फील्ड में नोबेल प्राइज़। अगर बात करें तो एंड्रिया गेज और रेनहार्ड जेंजल, इन्होंने साथ में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है आकाश गंगा को लेकर के, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रसायन विज्ञान, ठीक है। नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री 2020 के विनर्स कौन कौन है? तो यहाँ आ जाते हैं 2 नाम, कौन कौन से? जेनिफर ए डाउंटना, जो कि कहाँ की है? ये है अमेरिका की। और नेक्स्ट जो नाम है वो है बेटा इमैनुअल मेरी शापर्ची, ठीक। ये कहाँ की है? फ्रांस की। तो ये आप देख सकते हो इनका विषय, ठीक। जो क्रिस्पियर केस 9 डीएनए कैंची के रूप में पहचाना जाना वाला जीनोम एडिटिंग तकनीक को विकसित करने के लिए। तो अगर आप इतना भी याद रख लोगे ना कि जेनॉन एडिटिंग टेक्निक को विकसित करने के लिए इनको प्राइज़ मिला है, वही आपका काम हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, केमिस्ट्री के फील्ड में किस इन्वेंशन के लिए मिला, तो ये इतना याद रखिएगा, जेनॉन एडिटिंग टेक्निक इन्होंने विकसित की है, इसके लिए इनको मिला है, ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट आ जाता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो इसमें भी 3 लोगों के नाम शामिल है। फर्स्ट नेम इज़ हार्वे जे ऑल्टर, जो कि कहाँ के हैं? अमेरिका के। नेक्स्ट वन इज़ माइकल हॉगटन, जो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के। नेक्स्ट वन इज़ चार्ल्स एम राइस, जो कि अमेरिका के ही है। एंड जो फील्ड है या इन्होंने किस चीज़ के लिए मिला, क्या खोज की ऐसा, तो ये है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इनको ये मिला है नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। 2020 के अवार्डी है ये। और यहाँ पर ना आपको मिल सकते हैं ऑप्शंस हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और भी 2 ऑप्शन आप लगा सकते हो। तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इनको मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट आ जाता है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहाँ आपके आ जाते हैं 2 नाम। फर्स्ट वन इज़ रॉबर्ट बी विल्सन, जो कहाँ के हैं? अमेरिका के। एंड द सेकेंड वन इज़ पॉल आर मिलग्रॉम, जो ये भी कहाँ के हैं? अमेरिका के। इनको किस चीज़ के लिए मिला है? नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए इनको मिला है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। 2020 के ये विनर्स है। तो ये जो फील्ड्स है ना, 6 फील्ड्स, ये सारे आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, और ये सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ध्यान से देखिएगा, कहीं भी आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।